लास्ट क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल्स। उसी के नेक्स्ट आगे एक एक्सरसाइज में बढ़ेंगे, बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यक। पिछले क्लास में हम लोग जो क्लास 9 का बहुपद शुरू किए थे, उसमें कुछ कैंडिडेट्स के, स्टूडेंट के ये ऑब्जेक्शन आ रहे थे कि सर इंग्लिश में आप नहीं बताते हैं। सीबीएसई में चूंकि वो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में कराया जा सके, ताकि सबको स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। इसीलिए यहाँ पे हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में कर दिया गया है। तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सके। बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद के बारे में पढ़ लिया। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक क्या गणितीय समीकरण है जिसमें एक पद, दो पद या फिर एक पद से ज्यादा जो होता है उसको बहुपद बोलते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है, तो वैसा पॉलिनोमियल है, वैसा बहुपद है जिसमें x का मान रखने पर टोटल वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसको बोलते हैं क्या, बहुपद के शून्यक बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स। जैसे मान लीजिए कि ये एक बहुपद हम ले लिए हैं, एग्जाम्पल 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। इसको हम डिनोट करते हैं px से। px या qx कुछ भी अपने हिसाब से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर px में x का वैल्यू कुछ भी डालते हैं 1 2 3 4 0 -1 -2, और डालने के बाद जब इसको सॉल्व किया जाता है, इस सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू अगर जीरो आएगा तब क्या बोलेंगे, बहुपद। तो ये x का मान इस पॉलिनोमियल यानी बहुपद के लिए क्या है, शून्यक का काम करेगा, यानी बहुपद का शून्यक होगा। सेम चीज जीरो पॉलिनोमियल्स में क्या करेंगे, x का वैल्यू जो डालने पर इसका वैल्यू क्या आएगा, इस समीकरण का वैल्यू जीरो आएगा, तब बोलेंगे क्या, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि x के जिस मान पर बहुपद का मान जीरो होता है, यानी px का मान जीरो होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसे बहुपद के शून्यक कहते हैं। सिमिलरली फॉर विच वैल्यू ऑफ x px इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए px क्या है, px इक्वल्स टू px किसको मान लिए, ये बहुपद को मान लिया है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए मान लीजिए कि x इक्वल्स टू 1। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू जब 1 लेते हैं तब p1 का वैल्यू क्या आता है, p1 का वैल्यू यहाँ पे जहां जहां x है वहां हम क्या करेंगे, 1 डाल देंगे। तो जैसे 5x³ यानी 5 इंटू एक्स की जगह क्या है, 1 है, तो 1 का क्यूब माइनस 2x², 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3x यानी 3 इंटू 1 और माइनस 2। कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, 1 का क्यूब 1 यानी 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, 5 प्लस 3 8 और माइनस 4, 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो ये वैल्यू क्या आ गया, P1 का वैल्यू 4 आ गया। मतलब x का जगह जब 1 रखते हैं तो टोटल बहुपद का वैल्यू क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो x के जगह में ऐसा क्या रखें जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो। यहाँ पे 4 आया, 4 के जगह क्या आना चाहिए, जीरो। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसको रखने से और इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद बहुपद का मान अगर जीरो आ जाएगा तब क्या बोलेंगे, तो बहुपद के वो शून्यक कहलाएंगे। कौन, वो x का वैल्यू बहुपद का शून्यक कहलाएगा। सिमिलरली वही चीज है यहाँ पे, मान लीजिए कि P1 यहाँ पे रखे हैं, x के जगह लेट x इक्वल्स टू 1, लेट x इक्वल्स टू 1। तो P1 का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे क्या, 5x³ यानी 5 1 टू द पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और माइनस 2। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू 4 आ जाएगा। यानी P1 इक्वल्स टू 4। जब x का मान 1 होगा तब px टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स का 4। तो जिसमें वैल्यू जीरो आएगा उसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी x इक्वल्स टू 1 क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या है, 4 आ रहा है। जब जीरो आएगा तब बोलेंगे कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब एक्सरसाइज 2.2 में आता है। पहला क्वेश्चन क्या बताता है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, किसके लिए, जब x इक्वल्स टू 0 हो तब, जब x इक्वल्स टू -1 हो, जब x इक्वल्स टू 2 हो। तो तीनों x का वैल्यू दिया है, तीनों में क्या है, इस बहुपद का मान निकालना। सेम चीज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस
एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल टू 2। तो मान लीजिए कि पॉलिनोमियल को हम मान लेते डिनोट कर लेते px से। तो px का वैल्यू क्या दिया हुआ है, px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर अब प्लस 3, ये px का वैल्यू दिया है। px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो x इक्वल्स टू 0 जब दिया यानी x का वैल्यू 0, p0 का वैल्यू निकालेंगे। p0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x यानी 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 3। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा खाली 3 बचेगा। यानी p0 का वैल्यू क्या हो गया, p0 इक्वल्स टू 3 हो गया वैल्यू। ये पहला नंबर सॉल्व हो गया। उसी तरह दूसरा नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या x इक्वल्स टू -1 है यानी x इक्वल्स टू -1 है यानी p -1 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ क्या पहला है px है, तो 5x है, 5 इंटू -1 माइनस 4x स्क्वायर है, x के जगह क्या है -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा -5, -4 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा और +3 यानी 5 माइनस 4 क्या हो गया -9 और +3, -9 + 3 क्या हो जाएगा -6। तो यहाँ ये किसका वैल्यू निकल गया p -1 का। उसी तरह निकाल सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 यानी p2 का वैल्यू। इसको आप लोग अपने से कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके बोलिएगा कि ये x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू नहीं निकल रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। बहुपद हमको दे दिया गया, अलग अलग क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 करके, जिसमें से हम पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख लिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए इंग्लिश वाला में, तो दोनों फॉलो हो जाएगा। तो p0, p1, p2 तीनों निकालना है। इसमें भी क्या है कि p0, p1, p2 निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, सेम है आगे वाला क्वेश्चन जैसा। x के जगह क्या है 0 है, यानी जब p0 निकालेंगे क्या होगा, जहां जहां y है वहां वहां 0 होगा। तो p0 इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये भी 0 ये भी 0 हो गया। तो कितना वैल्यू आ गया ओनली 1, यानी p0 का वैल्यू क्या आ गया ओनली 1 आ गया। अब निकालना है p1। तो इस इक्वेशन इस बहुपद के लिए p1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है y है, तो y के जगह 1 और प्लस 1, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, p1 का वैल्यू आ गया 1, p0 का वैल्यू भी आ गया 1, और उसके बाद p2 का वैल्यू निकालना है। तो p2 इस बहुपद के लिए तो 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 और ये प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, यानी p2 का वैल्यू क्या आ गया p2 इक्वल्स टू 3। किसके लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए। सेम इसमें भी निकालेंगे p0, p1, p2। p0 का वैल्यू क्या आएगा, p0 इक्वल्स टू 2 प्लस t के जगह में हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू t के जगह हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। दिस इक्वल्स टू 2, ये 0 खत्म, ये भी 0 खत्म, ये भी 0 खत्म, यानी p0 का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे p1, p1 क्या आएगा प्लस 2, ये प्लस 2 t है, t के जगह क्या आ जाएगा 1, अब प्लस 2t का स्क्वायर यानी 2 इंटू t के जगह 1 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब यानी 1 का क्यूब। दिस इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3, और ये प्लस 2 और माइनस 1, 3 प्लस 2 5, अब माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 4, यानी p1 का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। सेम उसी तरह p2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं आगे। अब p2 का वैल्यू निकालते हैं, p2 जहां जहां t रहेगा वहां वहां 2, तो 2 प्लस t के जगह यहाँ 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। दिस इक्वल 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8, 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8, ये कैंसिल हो गया, यानी p2 का वैल्यू क्या आ गया p2 इक्वल्स टू ओनली 4।
तो P1 P0 और P2 का वैल्यू निकाल लिया। उसी तरह बाकी जितना सारा भी पॉलिनोमियल्स है उसमें 0 P0 P1 P2 इसी तरह से निकालना है।